और मैं सराहनीय हूँ योगी आदित्यनाथ का कि उन्होंने हमारे देश के भविष्य के बारे में इतना पूर्ण ठोस कदम उठाया। इससे हम यह समझते हैं कि उनके लिए, राज्य के मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ के लिए हर एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, एजुकेशन सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर मायने में फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया cannot be a slave country for a long while. But if we still want to try, then demolishing India and Indian educational system and cultural heritage should be first and foremost necessarily things to do. अब आप कहेंगे कि अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को महावीर जयंती, हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राम। हूबहू तो नहीं, लेकिन यही बात कही थी मैकाले ने अपनी उस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट उसने अंग्रेजी कमेटी को सौंपी है। यही बात की गई है डिमोलिश करने की भारत के कल्चर हेरिटेज को। वही अंग्रेजी कमेटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हर हाल में भारत को गुलाम बना लेना चाहती थी, हर हाल में भारत पर राज करना चाहती थी, हर हाल में भारत की स्वतंत्रता के हनन करना चाहती थी, ताकि सोने की चिड़िया भारत के पर को कुतरे जाए और इसे भूखा, नंगा, सस्ते मजदूरों वाला भारत बनाया जाए। यही मंसूबे थे। कभी आपने सोचा कि मैकाले ने हमारे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अस्तित्व को ही खत्म करने पर इतना जोर क्यों दिया? आखिर क्यों इतना प्रेशर दिया गया इसी पर? यह तय कह दिया था कि इसके बिना संभव ही नहीं कि भारत को गुलाम बनाया जा सके। आखिर क्यों? मैं और मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो दिन रात इसी खोज में रहते हैं कि हमारे असली नायकों के, हमारे असली योद्धाओं की, हमारी असल ताकत की सच्ची गाथाएं आप तक, हम तक और हमारे आने वाले कल तक, जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन तक पहुंचे। आप और आप जैसे लाखों दर्शक न सिर्फ उन गाथाओं को खुद सुनते हैं, बल्कि आप उसे शेयर कर और लोगों तक पहुंचाते हैं, साझा करते हैं। लेकिन मैं मन से कहूं तो मन में एक कसक रह जाती है दोस्तों, कि हमारी कोशिशों का, हमारे प्रयत्न का, खोजों का प्रतिफल उस अनुपात में नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। हमारी कोशिशें लाख जतन के बाद भी उसे 5% लोगों तक पहुंच पाती है, जो या तो पहले से जागृत है या जागृत होने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसा ही काम करता है। आपको आपकी रुचि का, आपके इंटरेस्ट का कंटेंट आपको सामने परोसता है, ना कि आपके इंफॉर्मेशन, ताकि आप अधिक से अधिक अपने ही प्लेटफॉर्म पर रुचि रखें और अपने ही प्लेटफॉर्म पर रहें। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमारी कोशिशों को भी अब एक मजबूत स्तंभ का साथ मिलने जा रहा है। आप कहेंगे कि मैं ऐसे कौन से मुद्दे की बात कर रही हूँ, ऐसा क्या टॉपिक है आज? वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाली वो सूचना है जिसे सच्चे राष्ट्रभक्त अपने स्मृति में संजो कर रखेंगे, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी हो, आने वाली पीढ़ी को गर्व से बता सके कि हमारे असंख्य प्रयासों से ही यह संभव हो सका है कि देश के शैक्षणिक पाठ्यक्रम से मुगलों का नामो निशान मिट गया। पैरों तले जमीन खिसक गई ना? आश्चर्यचकित हो गए ना? जी हाँ, सही सुना आपने। आपने एनसीईआरटी की किताबों में, वो किताबें जो देश भर के तमाम स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, जो हमने और आपने पढ़े हैं, अब मुगलिया गुलामी से मुक्त होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मुगलिया गुलामी इसलिए क्योंकि जिन्होंने हमारे बहू बेटियों को लूटा है, जिसने हमारे देश भारत को लूटा है, जिसने हमारे स्मिता को अपने शासन में रौंदा है, अगर उनके लिए प्रशंसा के लिए एक शब्द भी बोले जाए तो ये गुलामी नहीं तो क्या होगा, बताइए। और एनसीईआरटी की किताबें तो इस जानकारी से भरी पड़ी थी दोस्तों।
सिर्फ और सिर्फ यही भरी पड़ी थी कि अकबर कितना न्यायप्रिय थे और शाहजहां हमारे कितने कला प्रिय थे। उनकी न्यायप्रियता और इनकी कला प्रियता की बखान पढ़ पढ़ के वैसे यह बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि यह शानदार निर्णय उत्तर प्रदेश की बोर्ड ने सबसे पहले अपने यहाँ लागू किया है। यानी कि आप सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमें अपने सांस्कृतिक विरासत पर काम करने के लिए और भी प्रेरित किया है दोस्तों। अब इस तरह के चैप्टर्स किताब में नहीं होंगे, पाठ्यक्रम में नहीं होंगे और बच्चों को विद्यालय में नहीं पढ़ाए जाएंगे। कल तक हमारी प्रयासें अधूरी थी, लेकिन अब जब विद्यालय में बच्चे चोलों के पल्लव के इतिहास से विज्ञ होंगे तो हमारा लंबित प्रयत्न पूर्ण होगा। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे इतिहास की किताबों में हमारे ही आक्रांताओं की प्रशंसाएं पढ़वाई, हमें गुलामी को स्वीकारने का बोध बढ़ाया, वह बहुत बड़ी वजह बनी कि हम जीवन भर नेताओं के भ्रष्ट आचरण को, अधिकारियों के दंभी व्यवहार को स्वीकार करते आए हैं। यही तो वजह है कि हम अकबर को महान मानते आए। यही तो वजह है कि हम शाहजहां के ताज को आज तक वाह वाह करते आए जो उसकी है भी नहीं। अब जब शिक्षा की गुलामी मॉडल को बदल कर हमारे भविष्य, हमारे बच्चे को असली आइडियल, असली योद्धा और अपने मूल इतिहास से परिचय कराया जाएगा तो बच्चों में वही आदर्श आएंगे और हमारे और आपके आने वाली पीढ़ी ना तो मुगलों की वाहवाही करेगी, ना तो नेताओं के द्व्यर्थी और दोहरी नीति के चपेट में आएंगे और ना ही अफसरशाही के चपेट में। दोस्तों, एनसीईआरटी का सिलेबस महज पाठ्यक्रम नहीं बल्कि ये बच्चों के मानस पटल में लिखा जाने वाला भारत और यूं कहें तो हमारे गीता जी का ज्ञान है जो हमेशा के लिए उनके समझ बूझ में शामिल हो जाता है। और फिर जैसे ही हम उससे इधर कुछ अलग उन्हें कुछ बताने की कोशिश भी करते हैं ना, तो हम उन्हें एजेंडा धारी रखते हैं। अपने ही बच्चे को हम एजेंडा धारी और कट्टर लगने लगते हैं। तो अब जब सारा सच सिलेबस में आ ही जाएगा तो फिर जो असली एजेंडा वाले हैं ना, उनका वो काला चेहरा भी सामने आ जाएगा, जो सैकड़ों सालों से अपने आप को बुद्धिजीवी कहकर खुद को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, उन्हें पता चल जाएगा कि बुद्धिजीवी कौन है। हमारे करबद्ध निवेदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कि जिस तरह की हिम्मत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दिखाई, आप एक कदम उससे बढ़कर दिखाएं और संपूर्ण भारत में, हमारे देश में इस पाठ्यक्रम से मुगलों के नामो निशान को मिटा दे। इन्वेजर्स, इस्लाम, राइज ऑफ इस्लाम, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं, इन सब से छुटकारा मिले और ये संपूर्ण देश में ऐसा होना चाहिए, हर राज्य में ऐसा होना चाहिए। और मैं सराहनीय हूँ योगी आदित्यनाथ का कि उन्होंने हमारे देश के भविष्य के बारे में इतना पूर्ण ठोस कदम उठाया। इससे हम यह समझते हैं कि उनके लिए, राज्य के मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ के लिए हर एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, एजुकेशन सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर मायने में उनकी बहुत ही पैनी नजर है और सब पर वो कर्मबद्ध हैं। और जो उन्होंने ओथ लिया था चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर, जितने लोगों ने उन्हें वापस से इतने सालों के बाद दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया है, वो उनके भरोसे खाली नहीं जाने दे रहे हैं। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय, सहमति, सुझाव, अपने कमेंट, अपने ओपिनियन जरूर मुझे बताएं और वीडियो को शेयर करें। आपके जो भी लेकिन, किंतु, परंतु, इफ, बट जो भी हो, आपका स्वागत है। चैनल पे यूं ही बने रहें और अपना प्यार हमें देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।